श्रीलंका में आर्थिक स्थिति ऐसी है कि दूध बच्चों का खरीदना तक जनता के लिए मुहाल हो रहा है। तब आज पहले श्रीलंका की स्थिति देखनी जरूरी है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के बराबर की आबादी वाला देश श्रीलंका, जहां 2019 में सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने दो शब्द जब भी बोले, श्रीलंका का खजाना खाली होने लगा। पहला शब्द फ्री और दूसरा शब्द कर्ज। फ्री और कर्ज। फ्री यानी जनता को मुफ्त में कुछ देना और कर्ज लेना। स्थिति ये हो गई कि जब भी ये दो शब्द निकलते, श्रीलंका का पैसा वाष्प बनकर उड़ता चला गया और श्रीलंका की फिजा में पहले किल्लत आई, फिर महंगाई, फिर प्रदर्शन और अंत में आपातकाल लगाना पड़ जाता है। श्रीलंका क्या अभी वो उदाहरण है जो सबक एक को और सीख सबको का मॉडल बन गया है? आप कहेंगे कैसे? तो पहले हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए कि आखिर 2 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका, और उस श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया जिससे भारत की कई राज्य सरकारों को सीख लेने की बात कही जाने लगी। ये भारत से आयात किया हुआ चावल है जिसकी कीमत 480 रुपए प्रति किलो है। ये नारियल तेल का 1 लीटर का जो डब्बा है, 1.5 लीटर का, ये 1320 रुपए का है। मूंग दाल के लिए प्रति किलो के लिए आपको 1230 श्रीलंकन रुपए चुकाने होंगे। ठीक उसी तरह ये जो तुअर दाल आप देख पा रहे हैं, 530 रुपए प्रति किलो। लाइनें देखिए, एक तो बाहर आपको पुलिस दिखाई पड़ेगी, ये व्यवस्था के लिए हर जगहों पर आपको, और फिर ये लाइनें देखिए, ये सिलेंडर लेकर के लोग आए हैं, खाली सिलेंडर। मैं आशुतोष मिश्रा, इस समय हूँ श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। श्रीलंका जहां रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन 2 करोड़ नागरिकों के जीवन का संकट बना है। श्रीलंका जहां पाकिस्तान की तरह सत्ता का संकट नहीं पैदा हुआ, लेकिन सत्ता की गलत नीतियों के कारण चारों तरफ अनिश्चितता का आपातकाल और धुआं फैला। ऐसा आपातकाल जहां श्रीलंका की पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है। श्रीलंका के रिजर्व बैंक के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी तरफ जनता को टोकन लगाकर पेट्रोल डीजल मिल रहा। 3 दिन के इंतजार में गैस सिलेंडर आम आदमी पा रहा। 1 कप चाय 100 रुपए की, मिल्क पाउडर 2000 रुपए किलो और चावल 500 रुपए किलो बिक रहा। हालत ये कि कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़क पर आ रहे हैं। श्रीलंका इस वक्त सबक एक को सीख सबको का मॉडल बन गया है। ये आप जाने इसलिए आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा कोलंबो के बाजार में आटा, दाल, चावल के उस भाव का अंदाजा आपको दे रहे हैं जिसके दाम सुनकर आपको आश्चर्य होगा। 480 रुपए किलो चावल। कोलंबो में, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मंडियां होती हैं, इन्हें इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता है और पूरे श्रीलंका में कई जगहों पर ऐसी होलसेल और रिटेल मंडियां बनाई गई हैं। ये भारत से आयात किया हुआ चावल है जिसकी कीमत 480 रुपए प्रति किलो है। ये पाकिस्तान से आया हुआ चावल भी है यहाँ पर, जिसकी कीमत 410 रुपए प्रति किलो है। अब आपको दिखाते हैं कि जो श्रीलंका का अपना उत्पाद, ये देखिए, 385 रुपए प्रति किलो। आप समझ सकते हैं ये चावल की कीमतें हैं। इतने में आप 5 किलो 10 किलो का कट्टा ले जाते हैं, लेकिन यहाँ 1 किलो के लिए, और जो सबसे न्यूनतम कीमत है, ये श्रीलंका का अपना चावल है, मोटा चावल, ये 210 रुपए प्रति किलो है। अब आप रिटेल मंडी में जब आते हैं, होलसेल मंडी में आते हैं और ऐसी कीमत देखते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक तंगी के बाद आखिर हालात किस कदर खराब हुए हैं, महंगाई कैसे आसमान छूने लगी। और आसमान छूना शब्द भी शायद इसको देख करके कम पड़ जाएगा कि आप 200 रुपए न्यूनतम चुकाते हैं 1 किलो चावल के लिए, मोटे टूटे चावल के लिए। आप सोचिए क्या ऐसी ही परिस्थितियां कभी देश के हमारे राज्यों में हो सकती हैं?
जहां गलत नीतियों के कारण हालत ऐसी हो जाए कि श्रीलंका में होने वाले कोकोनट से ही निकला कोकोनट ऑयल इतना महंगा कि 1.5 लीटर 1320 रुपए में, 1 लीटर 900 रुपए में, उससे छोटी बोतल 700 ml की 690 रुपए में और आधा लीटर 470 रुपए का मिलने लगा। आखिर श्रीलंका में 1 लीटर नारियल का तेल जो 350 रुपए का अब तक मिलता था, वो 900 रुपए का कैसे हो गया? भारत में क्यों इस हालत पर राजनीतिक चर्चा और चिंतन शुरू हुआ? इस सवाल के साथ अब हालत उस नारियल की भी देखिए जो समंदर किनारे श्रीलंका में सबसे ज्यादा उगता है, लेकिन बहुत महंगा बिक रहा है। 100 रुपए से लेकर के 110 रुपए का रेट कार्ड लगाया गया है होलसेल मंडी में इस एक नारियल के लिए, 110 रुपए। और अमूमन ये जब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं शुरू हुई थी तब इनकी कीमत 30 से 40 रुपए हुआ करती थी। हम मंडी इसीलिए आए थे जायजा लेने के लिए कि घरों तक जो हाल हुआ है, लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो उन आर्थिक नीतियों का जो असर था वो सबसे पहले इन बाजारों में दिखाई पड़ता है, जहाँ एक नारियल, वो भी उस देश में जो सबसे ज्यादा पैदावार करता है, 100 से 110 रुपए का एक नारियल बेच रहा है। और ये कटोरियां श्रीलंका की राजधानी में थोक मंडी में आप देख रहे हैं। इन्हीं कटोरियों में ऐसा तूफान समा गया जिसने जनता की पहुंच से बाहर इस अनाज को कर दिया। कोई भी दाम देखिए, 300, 400, 500, 600, 700 के पार। कटोरियों से बोरियों तक आ जाइएगा, हाल वही है। ये देखिए, ये बीन्स हैं। बीन्स की कीमतें 780 रुपए प्रति किलो हैं। इसके ठीक बगल में पॉपकॉर्न है, 690 रुपए प्रति किलो हैं। और कलेजा थाम के रखिए, मूंगफली की कीमतें 950 रुपए प्रति किलो हैं। लेकिन अभी यही बात खत्म नहीं होती। ये मूंग दाल है। मूंग दाल के लिए प्रति किलो के लिए आपको 1230 श्रीलंकन रुपए चुकाने होंगे। ठीक उसी तरह ये जो तुअर दाल आप देख पा रहे हैं, 530 रुपए प्रति किलो। और ये चने की दाल है। चने की दाल के लिए 445 रुपए प्रति किलो। और ये रेट जो आप देख रहे हैं, ये होलसेल बाजारों में है। यही दाम जब रिटेल मार्केट में पहुंचता है तो सामान और महंगा। सोचिए, श्रीलंका की करेंसी में 880 रुपए की हरी मूंग दाल, 430 रुपए का काला चना और 530 रुपए का राजमा कैसे कोई खाएगा। जहां सब्जी के बाजार में जाएंगे तो आलू 160 रुपए का आधा किलो यानी 320 रुपए किलो और प्याज 240 रुपए किलो मिल रहा। चाय ब्रेड की कीमत सुनिएगा जरा। 1 pound of bread 100 rupees, 1 cup of tea 100 rupees, like that. So important things have very badly gone down and gone up for the prices. बस इसी कारण भारत के साथ सदियों के संबंध वाला देश सड़क पर नाराज होकर उतरा हुआ है। क्या इसकी वजह मुफ्त का मर्द और कर्ज का जाल है? आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक।